हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज के वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट कि जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो फिर क्या करना है। सी आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, तो आई बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ सी ए इंटर, सी ए फाउंडेशन उसके पहले का। तो सबसे पहला पॉइंट है ना कि मेरे केस में ज़्यादा देर आई कुड नॉट स्टडी, तो मैंने छोटे छोटे स्लॉट्स बना रखे थे कि 45 मिनट्स पढ़ना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में खिंच जाता है टाइम, उसमें आपको पता नहीं चलता, तो आप 1-2 घंटे लगातार पढ़ लेते हो। लेकिन यूजुअली मेरा 45 मिनट्स का स्लॉट रहता था। तो 45 मिनट्स करके आई यूज़ टू स्टडी। और उसके बाद आई यूज़ टू टेक ब्रेक्स। अब ब्रेक्स के अंदर क्या करते थे, अनअवॉइडेबल जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहाना है, आपको लंच करना है, स्नैक्स लेने, ये सारी चीज़ें हो जाती थी। तो ये आपका काम भी हो गया और आपकी पढ़ाई भी हो गई, ब्रेक भी हो गया। तो ये काम आई यूज़ टू डू। नाउ अब एक बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि भाई मैंने दिन भर पढ़ा और पढ़ ही रहे हैं मतलब, और अभी भी अब कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि कब से पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ना होगा, अब पढ़ने का मन नहीं है एकदम। तो इस केस में जब आप बहुत पढ़ चुके हो तब आपको पढ़ना है, तो तब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, तो इस केस में आपको रिफ़्रेशमेंट चाहिए होता है, आपके माइंड को रिफ़्रेशमेंट चाहिए होता है। तो तब आप अपनी मनपसंद चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता हो तो वो कुछ छोटा मोटा स्नैक्स बना दे, या मेरे केस में मेरे को डांस अच्छा लगता था तो आई यूज़ टू डांस। दूसरा काम आई यूज़ टू डू वॉज टू टॉक टू माई पेरेंट्स और टॉक विद माई फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मेरे नॉन सी ए, आई वुड रिकमेंड कि नॉन सी ए फ्रेंड्स के साथ आप बात करो ताकि आपकी स्टडी से रिलेटेड बात ना हो, तो वो आप करो। और ऐसे दोस्त आपके होने चाहिए उसमें भी जो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। आप 10-15 मिनट बात करो, फिर आप वापस आके पढ़ सको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आप वॉक पे जा सकते हो, आप योगा कर सकते हो, फिटनेस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वो सब कुछ कर सकते हो। तो ये बेसिकली करना होता है। अब एक पॉइंट है कि जब ये तो था कि हम लोग को पढ़ना है, पढ़ चुके हैं बहुत, अब पढ़ना है तो उसके लिए ही रिफ़्रेश करना था माइंड। बट एक पॉइंट होता है ना कभी कभी कि एकदम ही मन नहीं करता पढ़ने का, अभी हम पढ़े भी नहीं है दिन भर, फिर भी आगे भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का। बेसिकली ये आलस होता है। तो इस केस में क्या करें, देखो इस टाइम पे वी नीड टू मोटिवेट आवरसेल्व्स। सबसे पहला जो आप काम कर सकते हो कि अपना रीज़न क्यों आपने सीए ज्वाइन किया था वो आप याद रखो और पढ़ना चालू कर दो। अगर उससे भी काम नहीं होता, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई पॉडकास्ट। मेरे केस में आई यूज़ टू वॉच सम पॉडकास्ट ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, तो वो मैं देख लेती थी। या जो मेरा बहुत कॉमन तरीका था अपने आलस को छोड़ने का, वो था कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने का। फॉर एग्जांपल अनस्टॉपेबल या फिर बिलीवर्स, तो ये सारे गाने, या बंदे आ रे बंदिया, ये सारे गाने आई यूज़ टू डाउनलोड और वो सुनते थे। तो ऐसे करके आप अपना आलस ख़त्म कर सकते हो। अब कुछ टिप्स के बारे में आई वुड बी टॉकिंग कि पहला तो ये है कि जब आप अपने मील्स ले रहे हो ना, जैसे खा रहे हो जब आप, तो आप प्लीज़ कोई गाना ना सुनो, या फिर आप कोई किसी से बात ना करो या फ़ोन ना चलाओ, उस समय सिर्फ खाओ। इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होता है। तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अपने रूटीन में ना प्लीज़ एक्सरसाइज जोड़ो, बिकॉज मैंने भी ये किया था और इससे प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ी ही थी। 20 मिनट्स आई यूज़ टू स्ट्रेच या योगा कर लेना, या आपको लगता है मेडिटेट आपको करना चाहिए तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो वो 20 मिनट्स मेरे एक्सरसाइज के लिए दिए हुए थे, क्योंकि दिन भर तो बैठ के पढ़ना ही है, तो उसमें दे दिया मैंने। और एक पॉइंट इसी से आता है कि आप प्लीज़ बैठ के पढ़ो, प्लीज़ बेड के ऊपर मत पढ़ो, स्टडी टेबल पे पढ़ो। और स्टडी टेबल के ऊपर ना एक पेपर या पोस्टर लगा के रख दो, उस पर जो कोटेशन आपको बहुत मोटिवेट करती है वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे केस में जो कोटेशन था वॉज कि अगर अभी ढंग से नहीं पढ़े ना तो ये सब्जेक्ट फिर से मेरे को 6 महीने पढ़ने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि अटैम्प्ट लग जाएगा अगर हम नहीं पढ़े ढंग से। तो यही लाइन मैंने लिख के रखी हुई थी और वही मेरे को मोटिवेट करता था। तो ये लाइन और फेल वर्ड को क्रॉस करके पास लिख दिया मैंने वहाँ पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मोटिवेट मेरे को करती थी। तो ये आप भी कर सकते हो, अपने फ़ोन पे वॉलपेपर लगा लेना, ये सारी चीज़ें। अब एक अगला टिप है कि आप अपने व्हाट्सएप के लिए एक टाइम सेट कर दो। फॉर एग्जांपल, मेरे केस में मैंने टाइम रखा था कि हर मील के बाद, लंच, स्नैक्स और डिनर के बाद 5 मिनट आई यूज़ टू गिव टू माई व्हाट्सएप। तो वो मेरा टाइम सेट था। मेरे खाने का भी टाइम सेट था कि मेरे को 8 बजे डिनर करना है और 12:30-1 बजे मेरे को लंच करना है, स्नैक्स 5 बजे होंगे, ऐसे ऐसे टाइम सेट किया हुआ था। तो वो आप कर सकते हो ताकि आपका टाइम ना जाए ये सब डिसाइड करने पे कि कब क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। एक इम्पॉर्टेंट और टिप है कि प्लीज़ जैसे ऐसी चीज़ ना करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। मेरे केस में ना बॉलीवुड के गाने सुनना
या फिर कोई मूवी का ट्रेलर देख लेना, ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती थी। देखो अब सीए स्टूडेंट्स हम लोग इतने खुद बिजी होते हैं कि हमें पता होता है कि मूवी तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते देखना, कि 3 घंटे हम लोग मूवी देखें। तो हम लोग के केस में होता है यूट्यूब पे कभी ट्रेलर आ गया, ट्रेलर देख लिया, वो नहीं करना। मेरा यूट्यूब का अकाउंट ही मैंने डिसेबल रखा था, ऐसा वाला एक अकाउंट था जिसपे सीए की रिलेटेड न्यूज़ आती थी। तो आई नेवर यूज टू वॉच ट्रेलर्स ऑफ एनी बॉलीवुड मूवीज़ और एनी थिंग दैट यूज टू डिस्ट्रैक्ट मी। और मूवीज़ तो देखे ही नहीं, और कोई बॉलीवुड गाने भी हम नहीं सुनते थे ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो सकें। तो वो सारी चीज़ों से दूर रहना था। अगर मन करता था ना कुछ सुनने का अच्छा, तो भजन या फिर ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स वो सारे सुनते थे, या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हम सुनते थे। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो। अब एक पॉइंट आई वुड टेल अबाउट, हाँ एक पॉइंट है कि आपको ना एक टाइम सेट करना है, लाइक 15 मिनट्स मैंने अपनी मस्ती के लिए सेट किए हुए थे कि आप अपने जो भी आपको बहुत पसंद हो, जैसे मेरे केस में ना सीरीज़ हम नहीं कहेंगे देखने को इसमें, वो 15 मिनट्स मैंने व्लॉग या कोई फ़नी वीडियो के लिए सेट कर रखा था। ऐसा फ़नी वीडियो या व्लॉग जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो मैंने ट्रैवल व्लॉग्स हम नहीं देखते थे, तो मैंने व्लॉग या फिर फ़नी वीडियोस वो 15 मिनट्स में देखना डेली, ताकि आप मोटिवेटेड रहो कि हाँ आज इतना टारगेट कर लेंगे तो ये हम देखेंगे। और इसी से एक पॉइंट आता है कि अपने टारगेट सेट करो। प्लीज़ अपने सारे सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स जो भी है उसे डिवाइड कर दो विद द नंबर ऑफ डेज यू हैव, और आप काउंट करते रहो, हाँ इतने दिन बीत गए और इतना मेरा हो जाना चाहिए था। ऐसे आप अकाउंटेबल रहोगे और आपको याद रहेगा कि हाँ इतना ही टाइम बाकी है, मेरे को पढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। तो ये सारा कुछ था दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं कॉमन मिस्टेक से रिलेटेड और कॉस्ट और ऑडिट के सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप प्लीज़ उन्हें चेकआउट करना, आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ उसे भी कमेंट में डालो। एंड आई हैव सीन कि मेरे बहुत सारे वीडियोस पे, कुछ वीडियोस जो जितने भी मैंने डाले उसमें व्यूज़ तो हैं, लेकिन उतने सब्सक्राइबर्स मेरे नहीं हैं। तो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करो ताकि आगे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आई वुड बी पोस्टिंग वो आप देख सको। सो दैट वाज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।